अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दो रेशो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग रेशो। क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसका भी अमाउंट गिवन है। इन तीनों की हेल्प से हमें ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। सेकंड रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो बनता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई 100। बट मैंने यहां पर क्या लिखा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस वैसे भी क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट। इन दोनों की जगह पे आप ग्रोस प्रॉफिट भी रखेंगे तब भी कोई बात नहीं। इन दोनों की जगह पे आपने ग्रोस प्रॉफिट रख दिया, माइनस तो आपको वैसे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना ही है, तो मैंने यहां पर भी वही किया। डिवाइड आपको सेम ही करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूले दोनों हो सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या सेकंड वे क्या है? ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। तो बात एक ही है। चलो अभी हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम दोनों के दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, बट हमको कॉस्ट गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, बट आप यहां से फाइंड आउट कर लो। रेवेन्यू में से आप जीपी को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ जाएगा ये? 1,80,000 रुपए। तो आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी को माइनस कर दिया तो हमारे लिए कॉस्ट आ गई। जो गुड्स मैंने 3 लाख रुपए की सेल की थी उसमें 1,20,000 का तो ग्रोस प्रॉफिट है, तो बाकी की कॉस्ट मेरे लिए कितनी हो गई? 1,80,000। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए अमाउंट की फॉर्म में, 1,80,000 कॉस्ट जो आपने फाइंड आउट कर ली, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 45,000। डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, दैट इज 3 लाख, मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, आप सोल्व करके देख लेना, दैट इज 75%। दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। क्या आ गया? ये ऑपरेटिंग रेशो। अब हम नेक्स्ट रेशो सोल्व करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में क्या करना है? आप ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। अब ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पता है कितना है? 1,20,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 45,000। डिवाइड किससे करना है आपको? सेल बोले तो 3 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। सोल्व करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 25%। दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आप हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो 75% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का आंसर अपने आप ही बाकी का बचा हुआ आएगा, दैट इज 25%। क्योंकि टोटल 100% है तो 100 में से अगर 75% ऑपरेटिंग रेशो है तो 25% क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशो आपको डायरेक्टली दे दिया किसी क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग रेशो भाई 20% है, अगर आपको बिना स्टेटमेंट दिए सीधा ये पूछ लेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, तो आप आंख बंद करके बोल देना 80%। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में उसने आपको सीधा बोल दिया कि ऑपरेटिंग रेशो अगर 20% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा, तो आप आंख बंद करके लिख देना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 80%। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन।